एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू कुक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम किम त्योंग था, वो बहुत बुरी तरीके से उन सभी लड़कों को मार रही होती है और वो लड़के अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन ते, जो कि बिल्कुल भी उनको छोड़ने की फिराक में ही होती है, उन सबको इतना बुरी हालत कर देती है कि वो लोग सही से चल भी नहीं पा रहे होते, बैठ भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ते की बहन जिमिन आ जाती है। जिमिन बोलती है, ते तुम क्या कर रही हो? ते बोलती है, दीदी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये लोग मेरे दोस्त को छेड़ रहे थे इसलिए मैंने इन्हें पनिश किया है। ये सुन करके जिमिन बोलती है, ऐसा करना बंद कर दो, नहीं तो मॉम डैड हमें घर से बाहर निकाल देंगे और खास करके तुम्हें तो पक्का ही। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन इसने मेरे कुकी को परेशान किया है। ये सुन करके जिमिन ते जंगकुक के पास जाती है और बोलती है, तुम एक लड़के होकर के इससे हमेशा पीछे छुपते हो और इसे आगे कर देते हो। तुम्हें पता है ना डैड इससे कितना ज़्यादा गुस्सा होते हैं और इसकी वजह से इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, लेकिन दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो हमेशा ही फाइट करने के लिए आ जाती है। मैं तो उन्हें समझा रहा था लेकिन यही फाइट करने के लिए आ गई थी। ये सुन करके ते बोलती है, क्या मैं फाइट करने के लिए आ गई थी? वो तुम्हें मार रहे थे और मैं देखती रह जाती। मैं कैसी दोस्त हूँ, अगर वो लोग तुम्हें मारते तो? ये सुन करके जंगकुक ते को हक कर लेता और बोलता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तभी उनका बेल रिंग होता है और वो लोग जल्दी से भागते हैं क्लास के लिए और जल्दी वो लोग अपनी फ्रेंड क्लास में बैठ चुके होते हैं। जंगकुक बोलता है, ते क्या तुम आज मेरे साथ डेट पर चलोगी? ये सुन करके ते बोलती है कि दोस्त कौन डेट पर जाता है? तो बोलते हैं, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। ये सुन करके ते बोलती है, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई तो? ये सुन करके जंगकुक बोलता, कोई नहीं बनेगी, इतने सालों में क्या कोई मेरी बनी है? मुझे तो तुम्हारे सिवा कोई समझ भी नहीं आता, तुम जो हो मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सुन करके ते बोलती है, सच्ची ना? तो जंगकुक ते से अपनी पिंकी फिंगर निकालता है, बोलता, हाँ मैं पिंकी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा और अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाऊंगा। ये सुन करके ते जंगकुक को हक कर लेती है, उसके बाद वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और जंगकुक और ते दोनों ही अच्छे से डेट पर आ चुके होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। छोटी सी उनकी जान लो पार्टी हो रही होती है। ते और जंगकुक दोनों ही अपनी जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद ते जंगकुक को उसके घर छोड़ देती है। उसके बाद ते अपने घर जाती है। तभी उसके डैड वहाँ पर डंडा लेकर के खड़े होते हैं। ते बोलती है, नाम जॉनसन आप यहाँ पर? तो ये सुन करके जंगकुक किम नामजून बोलते हैं, जो कि ते के डैड होते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो। ये सुन करके ते बोलती है कि बाप बनने के लिए कुछ फर्ज निभाने पड़ते हैं, जो कि आपने आज तक तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं आपको अपना बाप नहीं मानती, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए तो बहुत अच्छा होगा। ये सुन करके वहाँ पर जिन आ जाती है, जो कि ते की मॉम होती है और बोलती है, जिन ते क्या कर रही हो? वो तुम्हारे डैड है। ये सुन करके ते बोलती है, मिसेस जिन आप भी मुझसे दूर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। आप सबके लाइफ में आपकी एक लाडली बेटी है ना जिमिन, तो आप उससे ही आपने सारे एक्सपेक्टेशन रखी है, मुझसे नहीं। मैं आप लोग समझ लीजिए, मैं आपके नजरों में मर चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊँ तो मुझे शांति से अपनी लाइफ को व्यतीत करने दीजिए। ये सुन करके जिन और आर्यन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो साइड हटके होते हैं। जिसके बाद ते अपने रूम में आ चुकी होती है और वो जंगकुक के पास कॉल करती है। जंगकुक बोलता है, ते तुम क्या कर रही हो? ते बोलती है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सोने जा रही थी फ्रेश होकर के। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि एक अपनी फोटो दो ना। ये सुन करके ते बोलती है, कैसी फोटो? तो बोलती है, बस ऐसे ही नॉर्मल सी, तुम्हारी कोई भी फोटो मेरे पास नहीं है। तुम जानते हो कि हम जब भी फोटो खिंचाते हैं सारी फोटो तुम खुद रख लेती हो, मुझे कोई भी फोटो नहीं देती, प्लीज एक दे दो। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है। जिसके बाद वो फ्रेश होती है, अच्छे से अपने नाइट क्लॉथ को पहनती है। उसके बाद वो फोटो निकालती है और वो जंगकुक के पास भेज देती है। जंगकुक उस फोटो को देखता और वो स्माइल करता है, बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। ये सुन करके ते बोलती है कि तुम्हें तो हमेशा मैं क्यूट ही लगती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते बोलती है, गुड नाइट, सो जाओ, सुबह को कॉलेज भी जाना है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है पापा मैं सो जाऊँगा, मेरी मास्टरनी साहिबा। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक सो जाता है और ते भी इधर सो जाती है। ऐसे ही ते और जंगकुक दोनों ही अब एक साथ रहने लगे होते हैं। एक दिन एक लड़की आती है जिसका नाम लिसा था और वो बोलती है, जंगकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुन करके जंगकुक उस लिसा की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, नहीं मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं पहले से किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ
रिलेशनशिप में हूँ। ये सुन करके लिसा बोलती है, लेकिन जंगकुक तो तुम तो ते को प्यार करते हो ना, लेकिन ते ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था ना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मुझे ते ने रिजेक्ट कर दिया? ते मुझसे प्यार करती है और मैं ते से प्यार करता हूँ। उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और हम दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये सुन करके लिसा बोलती है, लेकिन जंगकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जंगकुक बोलता है, तो क्या मैं क्या करूँ? क्या मैं प्रसादी बांटूं कि तुम मुझसे प्यार कर दी हो? ये सुन करके लिसा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो बोलती है, मैं तुम्हें देख लूंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मैं यहीं पर हूँ, देख लो मुझे कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ ना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक स्माइल कर लेता है। तब वहाँ पर लिसा आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे? ये सुन करके जंगकुक बोलता है, बस उसे भगाने की तैयारी। वो बोलती थी मुझसे प्यार करती है। ये सुन करके ते हंसने लगती है और बोलती, तुम जैसे नालायक से किसने प्यार कर लिया? मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर रही हूँ, और कौन पागल आ गया? ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि तुम मेरे साथ रह करके खुश नहीं हो? ये सुन करके ते तुरंत ही जंगकुक को किस कर लेती है और बोलती, कभी भी ऐसी बातें मत करना, मैं मजाक कर रही थी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मुझे पता है तुम मजाक कर रही थी, मैं तो इस किस के लिए इतना सारा बोला था। ये सुन करके ते बोलती है, नालायक कहीं का। उसके बाद वो लोग अपनी क्लास में आ जाते हैं। ऐसे उनकी क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद ते और जंगकुक घर आ जाते हैं। जंगकुक जो कि ते के साथ घर आया था, ते के रूम में जा रहा था, तभी वहाँ पर नामचुन आ जाते हैं और बोलते, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुन करके जंगकुक बोलता, अंकल मैं ते के साथ उसके रूम में जा रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है। ये सुन करके किम नामजुन बोलते हैं, तुम उसके साथ उसके रूम में नहीं जा सकते, एक लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। ये सुन करके ते बोलती है कि मिस्टर नामजुन, मेरे मामले से दूर रहिए, मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जीवन पर ध्यान दीजिए और अपनी वाइफ पर कि वो लोग क्या करें। मेरे रिश्ते और मेरे बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आपके लिए यही अच्छा होगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ते ऐसी नहीं बात करनी चाहिए। ते बोलती है, जंगकुक मैं तुमसे प्यार से बोल रही हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और इससे इन्हें अकेला छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते कि ये खुश हो या दुखी हो, क्योंकि आज तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, तो मैं इनके ऊपर क्या ध्यान दूँ। ये सुन करके जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और वो समझ गया होता है कि ते अपने डैड और अपने मॉम को बिल्कुल